धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। हमको उनको और हमको एक कमरा में बंद कर दीजिए, जो जिंदा बाहर निकलेगा वो भगवान है। राम मंदिर के पर्पस के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपलिफ्ट किया है, वरना ही इज एन इडियट। एवरीबॉडी नो धीरेन्द्र शास्त्री इज अ डैम फ्रिकिंग इडियट। एक समाज में B.R. अम्बेडकर जैसा व्यक्ति भी हुआ, वो तो कुछ नहीं करना चाहा, वो तो सिर्फ पढ़ना चाहा। हम लोगों ने क्या किया? उसको भारत से निकाला, उसको सीट पे बैठने नहीं दिया, उसको बराबर जनरल कास्ट वालों के साथ पानी नहीं पीने दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि भारत अन्याय करता है? कहाँ पे हुआ ये B.R. अम्बेडकर के साथ? ये हुआ कहाँ पे, ये बताइए ना। शायद बंगाल की घटना है। भाई आज बंगाल का हाल देख लीजिए। व्हाट इज आवर एम फॉर दिस कंट्री? अभी तो मैं चाहता हूँ कि कंट्री और सफर करे। नमस्कार दर्शकों, आज मैं अधिवक्ता ठाकुर हर्ष सिंह एक होस्ट के नाते, एक इंटरव्यूअर के नाते इस टाइम समाज के जाने माने व्यक्तित्व, ठाकुरवाद की बात करने वाले, छात्रवाद की बात करने वाले, सारी सामाजिक गतिविधियों में जिनका आगे बढ़ चढ़ के चलन रहा है, हमारे प्रिय बड़े भाई ईशान प्रताप सिंह सेंगर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने बोला, ये सही बात है, पहलगाम एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, उस पर किसी ने लव रिएक्ट किया या उसकी कोई प्रशंसा करता है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली, पहलगाम को ही लेकर के ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक भारत ने अटैक कराया और बोला कि हम विश्व गुरु हैं, मैं पूरी बातें रख लूँ, विश्व गुरु हैं, पर किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। नॉट इवन श्रीलंका, नॉट इवन भूटान, किसी ने भी इंडिया का समर्थन नहीं किया, जो भी इंडिया की लैक ऑफ इनकैपेबिलिटी है। दूसरी चीज़, जो आपने एक समाज को टारगेट करके एक बात बोली, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक समाज में B.R. अम्बेडकर जैसा व्यक्ति भी हुआ, वो तो कुछ नहीं करना चाहा, वो तो सिर्फ पढ़ना चाहा, बराबरी का हक मांगना चाहा, और वो इतना पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ PhD हुआ। मेरे ख्याल से उस टाइम की असेंबली में B.R. अम्बेडकर से ज़्यादा एजुकेटेड कोई पर्सन नहीं था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया? उसको भारत से निकाला, उसको पीछे, उसको सीट पे बैठने नहीं दिया, उसको बराबर जनरल कास्ट वालों के साथ पानी नहीं पीने दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि भारत अन्याय करता है? कहाँ रहते थे ये? कहाँ रहते थे ये? कहाँ पे हुआ इनके साथ? ये पिक्चर में हुआ? नहीं, ये हकीकत में हुआ। कहाँ पे हुआ? ये B.R. अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर के साथ ये हुआ कहाँ पे, ये बताइए ना। B.R. अम्बेडकर की जो स्कूली शिक्षा थी, उसके ऊपर जो है विकास दिव्यकृति ने एक पूरी अरे तो किताब लिखी किस है। स्टेट में हुआ, किस जगह पे हुआ, किस रीजन में हुआ? ये मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ बी तो पहले उसका पता करके बट वो बताइए। बट स्टिल, बट वो रीजन है तो पार्ट ऑफ इंडिया ही। मैं एज अ अरे इंडिया ही पार्ट ऑफ पूरी बात कर इंडिया रहा आप हूँ। बात कर रहे हैं तो किस रीजन की विचारधारा है भाई? वट एवर कम्स फ्रॉम दक्कन इज अ शिट। वो चाहे अम्बेडकराइट विचारधारा हो, चाहे वो हिंदुत्व की विचारधारा हो, अगर दक्कन से दैट्स फकिंग बुलशिट। आई डू नॉट सपोर्ट इट इन एनी वे। मुझे दक्कन की विचारधारा मत, मुझे दक्कन के लीडर्स मत बताइए। दे हैव बीन, वो डसे हैं हमको। एज फार एज आई कैन रिकॉल, ये शायद बंगाल की घटना है। तो नॉट श्योर, बट हाँ हाँ, तो ये बंगाल की है शायद। बंगाल की घटना है तो भाई आज बंगाल का हाल देख लीजिए। वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग विद देम। भारत का कौन सा राज्य आपको लग रहा है कि इस टाइम सक्षम है, और क्यों? जहां मैं हूँ। उत्तर प्रदेश। नहीं, जहां मैं हूँ। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप हाँ लखनऊ तो में, अभी आपको अभी अभी लगता है ये अब राज्य संपन्न है? उत्तर प्रदेश जहां जहां मैं हूँ क्राइम वहीं, इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स में। जहां मैं हूँ वहीं संपन्नता आएगी। तो पर ये फैक्ट और फिगर से नहीं ना ये मैच हाँ तो मैच फैक्ट करेगी। फिगर जब मैं पावर में आऊंगा तभी तो होगी ना। तो इसका सोल्यूशन कुल मिला के मैं ही आपके पास सोल्यूशन हूँ। ये है कि आप सोल्यूशन हाँ है। मैं ही सोल्यूशन हूँ। एक व्यक्ति पे बिलीव करना होगा। हाँ बिल्कुल, मेरी विचारधारा बेहतर है और किसी को मुझे समझ नहीं आती। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई आइडियोलॉजिकल मास्टर नहीं है। बट इस आइडियोलॉजी और उस आइडियोलॉजी में फर्क क्या हुआ, जहां पे लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, या कोई भी आतंकवादी तो संगठन का उनको और मुखिया हमको कहता है कि उनको और हमको एक कमरा में बंद कर दीजिए, जो जिंदा बाहर निकलेगा वो भगवान है। खैर ये तो बात आपकी सही है, लेकिन हर चीज बल पे हो जाना, और वो भी जिस बल की आप बात कर रहे हैं उस बल पे तो खैर कोई भी मनोरंजित करेगा नहीं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जो बिल्कुल इलॉजिकल रहे, उनको भारत ने कहाँ से कहाँ पहुंचा धीरेन्द्र दिया। शास्त्री रामानंदी समाज से आते हैं, उसको पॉलिटिकल अपलिफ्ट किया गया है। रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री दोनों ही रामानंदी समाज से आते हैं। राम मंदिर के पर्पस के लिए उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपलिफ्ट किया है, वरना ही इज एन इडियट। एवरीबॉडी नो धीरेन्द्र शास्त्री इज अ डैम फ्रिकिंग इडियट। ही बिहेव्स लाइक एन इडियट। तो व्हाट इज द रीजन कि आप वो जैसे लोगों को पावर में नहीं ला अनपढ़ों का जा रहे? लीडर है वो। तो ठीक है, बट बेवकूफ़ों का लीडर है वो। मैं सहमत हूँ। हाँ मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन व्हाट इज द रीजन कि आप जैसे लोगों को पावर में नहीं लिया जा रहा? भाई, हम जैसे लोग डरावने हैं। जो खा रहा है, जो नोच रहा है, वो जानता है कि मेरे जैसे लोग पावर में आएंगे तो उनकी नस्लें खत्म कर दी जाएंगी। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, हम बिक नहीं सकते ना, हमारे हमारे हमारी कीमत नहीं लग सकती है।
एक समय पे एक स्थिति में एक आदमी बिकता है, हम बिक नहीं सकते, हमारी दिक्कत ये है। जिसे खरीदा नहीं जा सकता है तो उसको सत्ता से दूर रखो, नहीं तो मार दो। ये आप पर्टिकुलर अपनी बात कर रहे हैं नहीं, पूरी हमारे कम्युनिटी जैसे की? लोगों की बात कर रहा हूँ। आपके जैसे लोगों हाँ, की, मैं अकेला थोड़ा हूँ, मेरे जैसे बहुत चाहे सारे वो लोग हैं। किसी भी कम्युनिटी के हों। किसी भी कम्युनिटी का हो, जो ऑनेस्ट है वो कभी आगे नहीं आ सकता। हमारी प्योरिटी इतनी है कि हम एसिड की तरह है ना, सब कुछ जला देंगे। व्हाट इज योर एम फॉर दिस कंट्री? इस कंट्री के लिए मेरा एम, अभी तो मैं चाहता हूँ कि कंट्री और सफर करे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। नहीं थोड़ा और सफर करे, क्योंकि ये कंट्री के लोग अभी समझना नहीं चाहते। आपको हमेशा एक आका चाहिए, इस कंट्री की हमेशा से एक परिस्थिति रही, आका चाहिए आपको, अच्छा आका। अब ये भी नहीं कह सकते कि अब आप सेल्फ सस्टेनिंग हो सकते हैं, तो आपको अच्छा आका मिले तो उसके लिए हमें भी और बेहतर और शक्तिशाली होना पड़ेगा। और अभी अभी हमारे पास में उतने रिसोर्सेज है नहीं, जो समय के साथ आ रहे हैं, आ जाएंगे, उसके बाद में फिर बताया जाएगा। एक बड़ी समानता है, भारत का कोई भी लीडर या कोई भी जो व्यक्ति जो इस चीज में दिलचस्पी रखता है आगे चल के लीडरशिप लेने की, वो शक्ति की तो बात करता है लेकिन शिक्षा की बात नहीं करता है। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता है कि भारत एज अ राज्य, एज अ सिंगल पर्सन बहुत ही ज्यादा अशिक्षित है, मैं अनपढ़ है शायद? मैं पहली चीज तो बताऊंगा, मैं इस शिक्षा के ऊपर मैं भारत के स्कूलिंग सिस्टम को जड़ से उखाड़ देना चाहता हूँ। हम्म, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को होम स्कूल करें। ये जो बच्चों को स्कूल का बस्ता टंगवा टंगवा के बचपन से ही आप भेजना शुरू कर देते हैं, स्कूल जाओ, कोचिंग करो, इंस्टीट्यूट पढ़ो, ये करो, मैं इस प्रणाली को ही खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे स्टार्टिंग के अपने 12-13 साल अपने आप को फिजिकली जितना एक्टिव रख सकते हैं रखें। उसके बाद में जो टीनेज इनकी आती है, उस बीच में इनका फिजिकल वर्कआउट और मेंटल जो एजुकेशन है, जो कह सकते हैं बाकी शिक्षा के उपयोग है, उनको कराया जाए। 10-12 साल तो बच्चों को खुली छूट होनी चाहिए। दे शुड बी फिजिकली फिट, दे शुड लिव देयर चाइल्डहुड फ्रीली।